जब भी कोई महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होती है तो उसकी जानकारी मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। ऐसी ही आज एक खगोलीय घटना के विषय में हम चर्चा करेंगे और ये खगोलीय घटना है कि शुक्र ग्रह, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, 13 अप्रैल 2025 को शुक्र ग्रह मीन राशि में मार्गी अर्थात सीधी गति के हो जाएंगे। अभी वो वक्र गति में चल रहे हैं। तो शुक्र ग्रह को क्या किस चीज से रिलेट किया जाता है? सौंदर्य से, यानी सुंदरता से, प्रेम से, धन से और सुख सुविधाओं का कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। अर्थात आपकी लाइफ में जो भी लग्जरी होती है उसमें कहीं ना कहीं भूमिका शुक्र की बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब शुक्र मार्गी होते हैं तो उनकी शक्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब जब अभी वो मार्गी होंगे तो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट और भी मजबूत होगा। और ये घटना ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। तो आइए इसके महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बिंदुओं और इसके प्रभाव को आज की इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुक्र के मीन राशि में मार्गी होने के महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बिंदु अर्थात इसके प्रभाव क्या हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि मीन राशि और शुक्र का संबंध क्या है। मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु यानी बृहस्पति है, जो ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शुक्र का मीन राशि में मार्गी होना एक सकारात्मक और शुभ संयोजन बनाता है। यह समय प्रेम, सुख और धन के क्षेत्र में लाभदायक होता है। तो देखिए कितना बेनिफिट है इसका मार्गी होना। अब दूसरी अगर बात करें हम तो चर्चा करते हैं शुक्र की मार्गी स्थिति, यानी वक्र गति से सीधी गति में आना। जब शुक्र मार्गी होते हैं तो उनकी शक्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस समय पर नए रिश्ते बनाने, वैवाहिक जीवन में सुधार और आर्थिक लाभ के लिए उत्तम माना जाता है। अर्थात जो भी आपकी एक्टिविटी है, आर्थिक एक्टिविटी है, चाहे आप सेवा क्षेत्र में है, चाहे बिजनेस में है, वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है, हमारे जीवन स्तर में सुधार होता है। अब गुरु और शुक्र का संयोजन, क्योंकि ये भी होगा इसमें, तो गुरु और शुक्र का संयोजन आध्यात्मिक और भौतिक सुखों के बीच संतुलन बनाने का संकेत देता है। क्योंकि एक जो ग्रह है गुरु, वो आध्यात्मिकता के संदर्भ में है और शुक्र भौतिकता के संदर्भ में है। तो ये ऐसा समय होता है जब दोनों में बैलेंस बनाने का टाइम होता है। ये समय आंतरिक शांति और बाहरी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम है। अब देखिए दोनों बेनिफिट हैं, मन में भी शांति और बाहर भी जो भौतिक जगत की सुविधाएं हैं उसको प्राप्त करने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं उसमें भी हमको सफलता प्राप्त होती है। अब बात आता है कि मीन राशि का प्रभाव। तो मीन राशि क्या है? एक जल तत्व की राशि है। अब ये क्या प्रतिनिधित्व करती है? भावनाओं को और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शुक्र का मीन राशि में मार्गी होना भावनात्मक सुख और जैसा कि मैंने पहले कहा आंतरिक शांति, इन दोनों का ही संकेत मिलता है। अब जब शुक्र मीन राशि में मार्गी होंगे तो आम जनमानस पर, यानी आपके ऊपर, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु में हम समझेंगे प्रेम और रिश्ते में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुक्र के मार्गी होने से प्रेम और रिश्ते में सुधार होगा। ये समय नए रिश्ते बनाने और जो पुराने रिश्ते हैं उनको मजबूत करने के लिए अच्छा है। अगर पुराने किसी रिश्ते में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके रिजॉल्वेशन के लिए, यानी उसके जो भी दुष्परिणाम हुए हैं उस रिश्ते में, उसको ठीक करने का समय होगा। दूसरा, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए शुक्र के प्रभाव से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये समय निवेश और व्यापार के लिए अच्छा होगा। सौंदर्य और कला में रुचि बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र जब मार्गी होते हैं तो लोगों में सौंदर्य और कला के प्रति आकर्षण बढ़ता है। ये समय कला और संगीत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्तम है। अर्थात यदि आपका कार्य क्षेत्र संगीत से संबंधित है या किसी प्रकार के कला से संबंधित है तो वहाँ पर अपने स्किल को प्रेजेंट करने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा माना जाता है। पारिवारिक जीवन में या गृहस्थ जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आम जनमानस के जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। यह समय
नई संपत्ति और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए एक सर्वोत्तम समय माना गया है। अब ये तो हो गया एक जनरल डिस्क्रिप्शन कि शुक्र का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सबके जीवन में, लेकिन क्योंकि हम सब की अपनी अलग अलग राशियां हैं तो हम 12 राशियों पर शुक्र के प्रभाव की चर्चा करेंगे कि शुक्र के मीन राशि में मार्गी होने का प्रभाव अन्यत्र सभी 12 राशियों पर क्या पड़ने वाला है। तो ध्यान से इसे सुने ताकि आप अपनी राशि के विषय में बेहतर प्लानिंग बना सकें। अगर मेष राशि की बात करें तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए अवसर भी प्राप्त होंगे। वृषभ राशि, प्रेम और रिश्तों में सुधार होगा, आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। बात करें अगली राशि मिथुन की तो संचार कौशल में वृद्धि होगी, नए लोगों से मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। अगर कर्क राशि की बात करें तो परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, भावनात्मक रिश्तों में मजबूती होगी, यानी कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट मजबूत होगा। अगर बात करते हैं अगली राशि सिंह की तो सिंह राशि के जातकों के लिए करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, अर्थात करियर में आप प्रगति करेंगे, आपकी लीडरशिप स्किल इंप्रूव होगी, आपकी नेतृत्व क्षमता को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। बात करें कन्या राशि की तो हेल्थ में इंप्रूव होगा, नई योजनाएं सफल होंगी, तो इसको इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तुला राशि की बात करें तो संबंधों में मधुरता आएगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि की बात करें तो आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, आपके जो एनेमी हैं उनसे आपको निजात मिलेगी, उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। धनु राशि की बात करें तो शिक्षा और यात्रा के अवसर मिलेंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि धनु भी गुरु की राशि है तो डेफिनेटली उन क्षेत्रों में आपको इसका लाभ मिलेगा। बात करें अगली राशि मकर की, मकर राशि के लिए क्या छुपा है तो करियर में उन्नति के योग बनेंगे और सोशल डिग्निटी इंक्रीज होगी। अगली राशि कुंभ की बात करें तो नए रिलेशनशिप बनेंगे, नई जान पहचान होगी, सामाजिक कार्यों में सोशल एक्टिविटी में आपको सफलता मिलेगी। मीन राशि की बात करें तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आर्थिक स्थिति तो इंप्रूव होनी चाहिए। साथ ही क्योंकि गुरु की राशि है तो शुक्र का इस राशि में आना कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, ईश्वर के प्रति आपके विश्वास में वृद्धि होगी। अब अगर निष्कर्षतः हम इस बात को समराइज करें तो 13 अप्रैल 2025 को शुक्र का मीन राशि में मार्गी होना एक नई ऊर्जा और उत्साह का संकेत देता है और ये समय कहीं ना कहीं हमको एक नई शुरुआत और साथ में कुछ नए निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित करता है। अब इसमें आपके लिए एडवाइस क्या है कि इस समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, तो ध्यान और सौंदर्य साधना का उत्तम समय है। थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए योगा अभ्यास कर सकते हैं। अगर किसी प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की योजना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वाणी में मिठास, आचरण में सौम्यता और रूप में आकर्षण बढ़ेगा, ये इसका एक सामान्य प्रभाव लगभग सबके जीवन पर पड़ेगा। ये समय जीवन में प्रेम और सुंदरता को अपनाने का है, बाहर की भी सुंदरता और भीतर की भी सुंदरता। तो आशा है कि शुक्र के मार्गी होने से संबंधित ये जानकारी आपको लाभकारी और उपयोगी लगी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और साथ ही जय श्री सीताराम जरूर लिखें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।